जय हिंद दोस्तों। अब हम बात करते हैं अकाउंट चैप्टर की। अकाउंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। चाहे हम कुछ भी करें उसमें अकाउंट कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे अपने पापा या तो सैलरी लेके आते हैं या लाभ लेके आते हैं, कुछ पैसे लेके आते हैं, वो अपनी मम्मी को देते हैं, तो वो मम्मी हमारे लिए या घर के लिए कुछ सामान लेके आती है, फिर पापा उन सामानों का हिसाब मांगते हैं। वो हिसाब ही एक तरीके से क्या हो गया, अकाउंट। या फिर तुम्हें मम्मी तुम्हें लेके 100 रुपये दे, बोले कि कुछ सामान लेके आ जा, तुम लोगों ने बाय द वे 20 रुपये का कुछ और ख़रीदा, 30 रुपये कुछ और ख़रीदा, मम्मी ने आके हिसाब मांगा, बोला मम्मी मैंने 20 रुपये का ये सामान खरीदा, 30 रुपये का ये सामान खरीदा, टोटल मिला के 50 रुपये हो गए और 50 रुपये आप रिटर्न ले लो। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, अकाउंट। अकाउंट हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले हम अकाउंट के अकाउंट का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर या पार्ट 1 अगर कहा जाए तो पार्ट 1 पूरा साझेदारी के ऊपर डिपेंड है, यानी कि पार्टनरशिप। साझेदारी कहो चाहे पार्टनरशिप कहो, हिंदी में साझेदारी, इंग्लिश में पार्टनरशिप। पूरा चैप्टर या पूरा पार्ट यानी पूरा विभाग यानी कि पूरी एक बुक किसके ऊपर डिपेंड करती है, साझेदारी। साझेदारी हमारी स्टार्ट हुई थी 1932 में एक एक्ट बना था, जिस एक्ट का क्या नाम था, पार्टनरशिप एक्ट। 1932 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट आया था। ओके, साझेदारी के मतलब समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साझेदार क्या है और साझेदारी पेड़ी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं साझेदार अर्थात क्या। साझेदार अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। कितने? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी कानूनी रूप से लाभ के उद्देश्य से, ध्यान रख लेना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ के उद्देश्य से और कानूनी रूप से कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करे, उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। वापिस सुनो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ के उद्देश्य से और कानूनी रूप से कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करे, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं। ओके, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को क्या कहते हैं, साझेदार। और साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कानूनी रूप से लाभ के उद्देश्य से कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करे, उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। पता चला? सबसे पहले चीज साझेदारी, दूसरी चीज साझेदार। साझेदारी मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कानूनी रूप से लाभ के उद्देश्य से कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करे, उसे क्या कहते हैं, साझेदारी। साझेदार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कानूनी रूप से लाभ के उद्देश्य से कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करे और उनमें सम्मिलित व्यक्तियों को क्या कहते हैं, साझेदार। ओके, पता चल गया साझेदारी क्या होती है और साझेदार क्या होती है। साझेदारी और साझेदार दोनों की परिभाषा एक है, फर्क कितना पड़ता है, इसमें व्यवसाय प्रारंभ करना होता है और इसमें व्यक्तियों को सम्मिलित करना पड़ता है। अब सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं लक्षण की। हमें साझेदारी पेड़ी के अंदर उसके लक्षण कैसे मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण है करार। सबसे पहला लक्षण क्या है, करार। करार मतलब दस्तावेज। सपोज करो तुम घर ले रहे हो,
तो घर का भी एक सबसे पहले क्या होता है, दस्तावेज होता है कि भाई ये घर मेरा है, उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी पे पेपर बनाते हैं, साइन वाइन करते हैं, सब कुछ, वो क्या हो गया, करार। या फिर हम कोई मोबाइल लेके जाते हैं, उससे सामने वाले से हम लोग बिल लेते हैं, बिल के अंदर उसकी साइन होती है, अमाउंट होती है, वो भी तुम्हारे लिए क्या हो गया, करार। उसी तरह से साझेदारी पेढ़ी में भी क्या बनाया जाता है, करार। कि साझेदारी पेढ़ी के अंदर करार इसलिए बनाया जाता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति मुकर ना जाए। और करार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। सबसे पहला मौखिक और दूसरा क्या होता है, लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब कहा जाए कि मैं और शैलेश सर कल से अपन दोनों पार्टनर है, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, अपन दोनों पार्टनर हो गए, वो क्या हो गया, मौखिक। और लिखित किसी पेपर पे लिखा जाए कि आज से मैं और शैलेश सर कल से पार्टनर हैं और हमारे लाभ के अंदर जो भी हिस्सा होगा हम दोनों वो चीज बांटेंगे, वो क्या हो गया, लिखित। मौखिक कानूनी रूप से मान्य नहीं होता, लिखित कानूनी रूप से मान्य होता है। मौखिक कानूनी रूप से मान्य नहीं होता, क्यों, भविष्य में मेरे अंदर लालच आ जाए, मैं शैलेश सर थे, पार्टनर थे, लाभ ज़्यादा हो जाए, शैलेश सर बोला मेरा हिस्सा, बोला कौन हिस्सा, आप कौन हो, व्यवसाय का मालिक तो मैं हूँ, बोला मैं आपका पार्टनर हूँ, सबूत क्या है आपके पास। इसी खुशी में वो शैलेश सर कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे मेरे ऊपर कि हम दो पार्टनर थे, तो कानूनी रूप से जज भी बोलेगा भाई आपके पास कोई लिखित दस्तावेज है, अगर लिखित दस्तावेज नहीं है तो आप यहाँ के पार्टनर नहीं हो। इन शॉर्ट ऑफ मौखिक करार कभी भी मान्य नहीं होता और लिखित करार हमेशा मान्य होता है। ठीक है, सेकेंड चीज आती है सदस्य की संख्या। सेकेंड चीज सदस्य की संख्या। साझेदारी पेढ़ी बना लिए हम, मैं बहुत सारे लोगों के साथ साझेदारी कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर सदस्य की संख्या लिमिट होती है, कम से कम 2, यानी कि 2 तो अपन को चाहिए और अधिक से अधिक 50 सदस्य की संख्या। साझेदारी पेढ़ी में कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए, 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 50। सबसे पहले क्या होता है, करार, दूसरा क्या आता है, सदस्य की संख्या। फिर तीसरा पॉइंट, बंद करो, थर्ड पॉइंट आता है लाभ का उद्देश्य। अपन कोई भी व्यवसाय करे उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, लाभ का उद्देश्य। यानी कि माना कि मैं 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, उसको मैंने 120 रुपए में बेचा, तो 20 रुपया हमारा क्या हो गया, लाभ। उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ का। बाय द वे 100 रुपए की चीज थी, उसको मैंने 80 रुपए में बेचा, तो 20 रुपया माइनस क्या हो गया, ये भी एक तरीके का क्या हो गया, लाभ। लेकिन लाभ कौन सा वाला, माइनस वाला। ये भी एक तरीके का अपना लाभ ही है, लेकिन लाभ कौन सा वाला, माइनस। हानि को अपन क्या कहते हैं, लाभ ही कहते हैं, लेकिन कौन सा वाला लाभ, माइनस वाला। ओके, अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और मैंने उसको फ्री में किसी को दे दिया, रोज 100 रुपए की चीज खरीदा और रोज 100 रुपए फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, वो हमारा लाभ का उद्देश्य नहीं है, वो हमारा लाभ का उद्देश्य नहीं है। यानी कि उसे एक तरीके से कह सकते हैं सामाजिक सेवा, और सामाजिक सेवा कभी साझेदारी में आती नहीं। ओके, लाभ का उद्देश्य मतलब हमें वो जो चीज खरीद रहे हैं उसे हमें या तो प्लस में बेचना है या माइनस में बेचना है, पर बेचने पे हमें क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अगर हम वही चीज फ्री में दे रहे हैं, रोज फ्री में दे रहे हैं, तो वो हमारा लाभ का उद्देश्य नहीं होता। फोर्थ चीज आती है कानूनी रूप से व्यवसाय।
फोर्थ चीज क्या है? कानूनी रूप से व्यवसाय, यानी कि सरकार को हमें परमिशन मिली है कि हम कोई भी चीज बेच सकते हैं। कोई भी चीज कौन सी होनी चाहिए? जो कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए, कानूनी रूप से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गेहूं बेचे, चावल बेचे, ओके कोई बात नहीं, फलाना चीज बेचा, कोई बात नहीं, मशीन बेची, यंत्र खरीदे, सब कुछ वो क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग गुजरात का। गुजरात के अंदर लिकर यानी कि दारू बंद है और मैं गुजरात में दारू का व्यवसाय करता हूं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? गैर कानूनी। वो अपने लिए क्या हो गया? गैर कानूनी। जो व्यवसाय वो साझेदारी पेढ़ी आती नहीं है। कानूनी रूप से क्या होना चाहिए? व्यवसाय होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात है, गुजरात में मैं दारू बेच रहा हूं, वो मेरे लिए गैर कानूनी है। अगर वही चीज मैं राजस्थान में वही व्यवसाय करूं तो वो मेरे लिए क्या है? कानूनी रूप से व्यवसाय है। ठीक है, व्यवसाय क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से। व्यवसाय क्या होना चाहिए? कानूनी रूप से। ठीक है, सबसे पहले कानूनी रूप से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी माल खरीदो, कोई भी बेचो, ओके, कानूनी रूप से होना चाहिए। उस व्यवसाय की या उस वस्तु की गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने परमिशन दे रखी हो। अगर गुजरात और बिहार में मैं लिकर बेच रहा हूं यानी दारू बेच रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? गैर कानूनी। और उसके अलावा मैं किसी भी स्टेट में बेच रहा हूं, वो मेरे लिए क्या हो गया? कानूनी हो गया। ठीक है, इसी खुशी में अभी तक 4 पॉइंट हुए हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर आते हैं, जिम्मेदारी। पॉइंट नंबर 5, जिम्मेदारी। व्यवसाय की जिम्मेदारी ये होती है कि अगर उसकी अमर्यादित जिम्मेदारी होती है। साझेदारी में जिम्मेदारी कौन सी होती है? अमर्यादित। फॉर एग्जाम्पल, हमारे व्यवसाय में लगातार हानि चल रही है। हमारे कर्जदार बहुत सारे हो गए, मतलब लोग, हमारे पास प्रॉपर्टी 60 करोड़ की है और लोग 100 करोड़ हमारे से मांगते हैं। हमारी प्रॉपर्टी कितनी है? 60 करोड़ की, और लोग हमारे से कितने मांग रहे हैं? 100 करोड़। तो जो बाकी के 40 करोड़ हैं वो हमें अपने घर से लेके आने हैं। वो 40 करोड़ हमें अपने घर से लेके आने हैं। इसीलिए साझेदारी पेढ़ी की जिम्मेदारी कौन सी होती है? अमर्यादित। साझेदारी पेढ़ी की जिम्मेदारी कौन सी होती है? अमर्यादित। पॉइंट नंबर 6, एक दूसरे के एजेंट। एक दूसरे के एजेंट मतलब, एक दूसरे का एजेंट का मतलब सबसे सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और सैलेसर व्यवसाय के मालिक हैं, साझेदार हैं। मैं किसी काम से बाहर गया और कोई क्रेडिटर यानी कोई लेनदार हमारी दुकान पे आके पैसे मांगता है, तो मेरे बिहाफ में सलेसर उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? एक दूसरे के एजेंट। अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे बिहाफ में मेरा साझेदार कर सकता है, मेरा नौकर नहीं, मेरा साझेदार। मैं और सलेसर दोनों बाहर गए हैं, मेरा मुनीम बैठा हुआ है, अकाउंटेंट। लेनदार उससे पैसे मांगने के लिए आ सकता है, तो मुनीम लेनदार को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मुनीम हमारा साझेदार नहीं है। जो साझेदार होंगे वो ही पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे? एजेंट। ठीक है, इसी खुशी में ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, एक पॉइंट पूरा हो गया। कौन सा पॉइंट हुआ? लक्षण।